ओम शांति। आज 17 सितंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि सबको सुनाओ, आबू सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि यहाँ ही तो भगवान आकर सबकी सद्गति करते हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने अनेकों अनेक बार कहा, अनेकों बार इसलिए कम से कम 8-10 बार हमें सबको बताना है कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ। इसमें ये जोड़ना चाहूंगा कि संसार में तीर्थ ही एक है, वो सिर्फ आबू। और तो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल तीर्थ है। जब वहां भगवान की कोई एक्टिविटी हुई नहीं तो वो तीर्थ हो कैसे सकता है। वो सिर्फ हमारी नहीं, धर्म की, सभी धर्मों की बात। क्योंकि भगवान तो पूरे कल्प में एक ही बार एक आबू पे ही आते हैं बस। तो तीर्थ कौन सा हुआ? आबू ही तो हुआ। और इसके अलावा तो कोई तीर्थ है ही नहीं। तो सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा तो शब्द है ही है। सबसे बड़ा एकमात्र तीर्थ है आबू। कभी ख्यालों ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि ऐसे भगवान आके 100 वर्षों तक इस धरा पर एक्ट करते हैं। तभी भगवान के इतने इतने यादगार हैं। ये शिव बाबा के ही सारे यादगार हैं, जो इतनी कहानियां हैं, इतने तीर्थ बने हुए हैं संसार में। पर उसको कहीं और ले गए और आबू को तो एक पर्यटन स्थल बना के रख दिया। इसी को कहते हैं पत्थर बुद्धि। तो बाबा ने समझाया बच्चों को कि बताओ कि वहां ही बाबा आकर सबकी सदगति करते हैं। हम आपको बाबा से मिलवा सकते हैं। स्वर्ग का जो मॉडल है, एक्यूरेट, दिलवाड़ा मंदिर, तो जैनियों का मंदिर है आबू में, जिसमें 108 मूर्तियां तपस्या करते हुए बनाई हुई है। प्रॉपर मूर्ति है, बड़ी मूर्ति। और उन तपस्वी मूर्तियों को तपस्या करने से उनके स्वर्ग में जाने के लिए छत के ऊपर सारी नक्काशी के द्वारा स्वर्ग का मॉडल बनाया गया है। वहां पे आदिदेव ब्रह्मा को भी दिखाया हुआ है उन्हीं चित्रों में। तो वो हो गया जड़ मॉडल। और चैतन्य में तो बाबू आबू पे थे ही थे। तो ये निश्चय हो जाए दो बातों का। एक के आबू पे बाबा आए हुए हैं, परमात्मा आए हुए हैं। दूसरा, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तभी तो कोई मानेंगे ना कि वो एक है, एक परमात्मा है, जो किसी के तन में आकर, हमें पता है ब्रह्मा बाबा के तन में आकर संसार की आत्माओं के हिसाब से यह ज्ञान और भारत का यह प्राचीन योग जो भगवान ने सिखाया है, वो शिव बाबा ने ही सिखाया। क्योंकि उस प्राचीन योग में ही तो है, अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो। क्योंकि ऐसा गीता के अलावा और कहीं पे भी कहा हुआ ही नहीं है। जिसको गीता समझनी हो, बाबा का ज्ञान अगर सुने, और जिसको गीता के सुनने की समझने की ललक हो, तो वो झट से समझ जाएगा कि ये तो बाबा यानी परमात्मा के अलावा ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता। तो हमें सब आत्माओं को जब मैसेज देते हैं, तो आबू के बारे में भी बताना है, आबू की महिमा भी करनी है। जैसे भारत की महिमा है, तो वो किस लिए है? कि शिव बाबा आबू में आए, आबू से भारत की महिमा है। बताइए कितनी वंडरफुल जगह है, जहाँ पे एक दिन विश्व की हर एक आत्मा आना चाहेगी, पर पहुंच नहीं पाएगी। पर ऐसी कोई संसार में जगह नहीं जहाँ पे विश्व की प्रत्येक आत्मा जाना भी चाहे।
फिर बाबा ने शांति के लिए भी बताया कि शांति सम्मेलन करते हैं, वहां पे भी जाना है, समझाना है। और शांति कब थी यह जानते हैं क्या? तो लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी के बारे में बताना है। श्री कृष्ण वैकुंठ धाम वासी हैं, वही तो महाराजा बनते हैं ना। लक्ष्मी नारायण तो गद्दी का नाम हो गया, महाराजा तो श्री कृष्ण ही बनता है। तो उस दुनिया के बारे में बताना है, श्री कृष्ण के बारे में बताना है। जिस दिन यह सिद्ध हो जाएगा कि गीता का ज्ञान देने वाले शिव बाबा हैं, वो सर्वव्यापी नहीं है। और भी जो मिथ्याएं भगवान के लिए संसार में फैली हुई हैं, वो सब मिथ्याएं जब समाप्त हो जाएंगी तो आबू में बेहद की भीड़ लगेगी। पर वो टू लेट हो चुका होगा। तो जो शांति सम्मेलन अब करते हैं, तो उन शांति सम्मेलनों में कोई प्राप्ति नहीं है। संसार में तो दिन पर दिन अशांति बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे विनाश पास आता जा रहा है, अशांति बढ़ती जा रही है। तो शांति के ऊपर आत्मा ही स्वयं शांत स्वरूप है। हमारा घर परम धाम भी शांति धाम है। हमारा बाबा भी शांति का सागर है। तो शांति के लिए समझाना आज की मुख्य मुरली में पॉइंट जो है। दूसरा, आबू मेन आज का था कि आबू ही सबसे बड़ा तीर्थ है। फिर बाबा ने एक और पॉइंट पे अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। क्योंकि जब तक ये पॉइंट पक्का नहीं होगा तो ये जो हमें समझानी मिल रही है, इसमें जौहर नहीं भरेगा, तभी तीर नहीं लगता है। बाबा ने कहा कि महारथी भी सेवा करते हैं। घुड़सवार प्यादों की बात तो की है, पर उनके भी तीर नहीं लगते, क्योंकि याद में कच्चे हैं। बाबा ने कहा ऐसे भी बच्चे हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं बाबा के सम्मुख, फिर भी उनको निश्चय ही नहीं कि ये ज्ञान बाबा शिव बाबा दे रहे हैं ब्रह्मा के तन में आके। वो तो जैसे एक सत्संग की तरह हो गया कि और जगह जहाँ ऐसे गुरु होते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को मुख्य मानकर उन्हीं को वो मानते हैं कि ये ज्ञान वो ही आत्मा दे रही है। ऐसे देखे हैं प्रैक्टिकल में भी। पर ये वंडरफुल बात है कि वहाँ बाबा के सामने भी ऐसे बच्चे होते थे। क्योंकि यहाँ सेंटर पे आते हैं, कई सालों से मुरली सुनते हैं, सब कुछ चलता है, पर ये निश्चय ही नहीं होता कि ये शिव बाबा उनको ज्ञान दे रहे हैं। बड़ा अचंभा लगता है। वो ब्रह्मा बाबा को ही मुख्य मान रहे हो। सब कोई बाबा इतना समझा रहे हैं, मुरलियों में इतने इतने गुह्य पॉइंट और सहजता से आ रहे होते हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि ब्रह्मा के तन में आकर कोई सेकंड आत्मा ये ज्ञान दे रही है। ऐसे अनेकों पॉइंट आते हैं और रोज ही मुरली में आते हैं। और फिर वंडरफुल है, खेल है, तभी बाबा पत्थर बुद्धि कहते हैं। तभी ये तमो प्रधानता है जो है, बुद्धि में ये बात ही नहीं समा पाती कि शिव बाबा ये ज्ञान दे। फिर आज की मुरली में जो वरदान है, वरदान में बाबा ने कहा कि एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी। तो जो दिल से बाबा को याद करता है, बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने ये किया। हम जो पूरे दिन में जितनी बार भी बाबा शब्द का प्रयोग करते हैं, चाहे मुख से बोलते हैं, किसी को समझाते हैं, और चाहे दिल में मन ही मन याद करते हैं, तो यही याद है, यही हमारी प्रारब्ध बन रही है। एकाग्रचित होकर बैठना, याद करना, वो तो है ही है। उससे शक्तियां एकत्रित होती हैं। पर प्रारब्ध इससे भी बनती है कि हम दिन में कितनी बार बाबा 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 करते हैं, बाबा की महिमा करते हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा के बारे में बातें करते हैं, बाबा के बारे में सुनते हैं, बाबा के बारे में सुनाते हैं। एक बाबा शब्द में
पद्मा पदम, पद्मा पदम की कमाई है। तीनों लोग एक तरफ, बाबा शब्द एक तरफ। तब भी बाबा की महिमा नहीं की जा सकती, मतलब ये तीनों लोग भी कम पड़ते हैं उनकी महिमा के लिए। एक तराजू में सिर्फ बाबा शब्द हो और एक तराजू में तीनों लोग हो, तो बाबा का तरफ का पलड़ा भारी होगा। हम उतनी महिमा कर ही नहीं सकते हैं, शब्द ही नहीं है इस संसार के किसी भी डिक्शनरी में। बाबा ने कहा कि जो दिल से बाबा को याद करते हैं उनको सदा प्रत्यक्ष खुशी भी होती है और शक्ति भी मिलती है, जो दिल से याद करते हैं। पर जो सिर्फ दिमाग से ज्ञान के आधार पर याद करते हैं उनको खुशी मिलती है, पर वो सदा काल की नहीं होती। जब सदा काल की नहीं होगी तो शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी। तो ये फर्क है, ये ध्यान रखना है। हमेशा दिल से कहना है, दिल से याद करना है, दिल से बोलना है, मेरा बाबा। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का।